और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उड़ीसा से तस्वीरें सामने आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त जरूर जो ट्रैक की मरम्मत चल रही है उसे भी यहाँ से बार बार देख रहे हैं। कल रात की भी ऐसी तस्वीरें थी, कैसे यहाँ पर काम चल रहा है, कैसे ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है, ये उनकी तरफ से पूरी तरीके से सुनिश्चित करवाया जा रहा है। ये ओडिशा के बालासोर से इस वक्त सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्शन में है और एक बार फिर से उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ट्रैक की मरम्मत की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस वक्त काम में जुटे हुए हैं। कोई क्रेन से मलबे को हटवा रहा है, तो कोई क्षतिग्रस्त जो ट्रैक है उसकी मरम्मत करवा रहा है। ये तस्वीर देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। एक बार फिर से यही देखते हुए कि अभी तक काम कहां पर पहुंच गया है, अभी कितना और वक्त लगना है, क्योंकि अब यहां से चुनौती ये भी है कि इस ट्रैक को जल्द से जल्द ठीक करवा लिया जाए, जिससे कि एक बार फिर से जो रेल सेवा प्रभावित हो रही है उसको ठीक किया जा सके। कल रात भी वही तस्वीर देखने को मिली। देर रात जब अश्विनी वैष्णव यहां पहुंच गए थे, उनकी तरफ से रेस्क्यू में जुटे जो जवान थे उनसे बात की गई, जो ट्रैक मरम्मत में जुटे हुए लोग हैं उनसे बात की गई, और एक बार फिर से वो यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए ये देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि कितना और समय यहां पर लग सकता होगा। संभवतः वो जरूर यहां से यही जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई दिक्कत परेशानी भी आ रही है, क्या कोई ऐसी चुनौती भी है जो अब यहां से देखने को मिल रही है जिसे अगर हल किया जा सकता है, कोई और इक्विपमेंट ऐसा है जिसे लाया जाना है। ये सब कुछ जानते हुए इस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये जो तमाम लोग जुटे हुए हैं मरम्मत के काम में, उनसे जानकारी लेते हुए ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। हालात का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक बार फिर से पहुंच गए हैं, क्योंकि जो खतरनाक हादसा यहां पर हुआ है, बहुत भारी नुकसान लोगों को पहुंचा है। कई सारे लोग जख्मी हुए, कई लोगों की मौत इसमें हुई। लेकिन उसके बाद जो ट्रैक की भी तस्वीर है, ये दो तस्वीरें हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आप सोचिए कि ये वो ट्रैक है जिसकी अब मरम्मत चल रही है, ये वो ट्रैक है जिसे अब ठीक किया जाना है। अब जो बोगियां हट गई है तो उसके बाद की कैसी तस्वीर है, ये ट्रैक कहाँ है, इस तस्वीर के जरिए समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो चला है, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ पर टूट चुका है, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस नजर आ रहा है। और यही चुनौती है कि एक बार फिर से इसको ट्रैक में तब्दील करना है, जैसा ये हुआ करता था एक बार फिर से वैसा करना है। और इसीलिए इसकी पूरी मॉनिटरिंग खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं कि कोई चूक यहाँ पर ना रह जाए एक बार फिर से, क्योंकि चुनौती यहाँ से ये भी बड़ी होगी कि मरम्मत में कुछ ऐसा ना रह जाए जो आने वाले समय में किसी भी रूप में परेशानी खड़ी कर दे। इसीलिए उसे ठीक से फिर से वैसा ही करना है जैसा वो पहले था। अमिताभ सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमिताभ जी, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है, अभी इसमें जरूर समय लगने वाला है जो ट्रैक की हालत है उसे देखते हुए। बिल्कुल, तभी अश्विनी वैष्णव आपको याद होगा कल सुबह ही पहुंच गए थे। एक्सीडेंट होने के कुछ घंटे बाद ही वहां स्पॉट पे पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री के साथ पूरे दिन रहे, अस्पतालों के दौरे करते रहे, लोगों के साथ मिलते रहे। और अब सबसे बड़ा काम है रिलीफ का काम पूरा होने के बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद रिस्टोरेशन का काम। इस रिस्टोरेशन में जल्दी से जल्दी अप और डाउन लाइन है उसको दुरुस्त करना है, ताकि ट्रेनों का आवागमन फिर से सुचारू रूप से जारी हो सके। और इसीलिए स्पॉट पे वो खड़े हैं। दो काम अब उनके पास बचे हैं। एक तो ध्यान इस बात पर लगाना कि अगर डिरेलमेंट हुआ था तो क्या उसके कारण थे, और दूसरा जल्दी से जल्दी ट्रैक का रिस्टोरेशन हो जाए। कल हमें बताया गया था कल देर शाम की 12 से 14 घंटे लगेंगे डाउन लाइन को ठीक करने में, उसके बाद अप लाइन को ठीक किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, मुश्किल काम है, जिसमें खुद रेल मंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, इस बात को जानना कि ये मैनुअल एरर था, कि सिग्नलिंग का एरर था, या फिर कोई और कारण था। जो रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर जो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, वो खुद अगर रेल मंत्री वहां बैठकर मॉनिटर करें तो मुझे लगता है कि ये काफी पूरी रात भर आप मौजूद थे सर, अभी तक कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज
कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए, सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन क्लियर्स इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, जो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कैसे युद्ध स्तर पर अब ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। अमिताभ सिन्हा लगातार मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमिताभ जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी कि इंस्ट्रक्शन ये है वेडनेसडे मॉर्निंग तक सुचारू रूप से फिर से यहाँ पर ट्रेनें चलने लगे, यानी कि युद्ध स्तर पर और ज्यादा अब ट्रैक की मरम्मत का काम यहाँ से किया जाएगा। बिल्कुल यही बात मैं बता रहा था कि रिस्टोरेशन का काम अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि ट्रैक को जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके, ताकि ट्रेनों का आवागमन फिर से चालू हो सके। और यही इसी बात, अगर रेल मंत्री खुद वहां बैठा है, जो पूरे रेल विभाग का मुखिया है, तो मुझे लगता है कि काम करने में और ज्यादा गति आएगी, और इसीलिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां बैठे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी का काम पूरा हो चुका है, और जो भी गलतियां थी उसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जैसे ही रिपोर्ट देते हैं, सरकार फिर हरकत में आएगी कि आखिर क्या कारण थे, यानी कारणों का भी पता कर लिया गया है, और रिस्टोरेशन के काम के लिए बुधवार तक कहा गया है, सब कुछ हो जाएगा। तो ये दो बड़ी प्राथमिकताएं थी। कल प्रधानमंत्री खुद वहां पर गए थे, तो दो चीजें इससे साफ हो गई। एक तो प्रधानमंत्री खुद फ्रंट से लीड करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन देखने खुद स्पॉट पर जा रहे हैं, और कामों में गति आ रही है। दूसरा, उनकी पूरी की पूरी टीम, जो उनकी कैबिनेट है, अगर रेल मंत्री वहां मौजूद थे, कल खुद धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो उड़ीसा से ही आते हैं वहां पर मौजूद थे, दो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों का वहां पर मौजूद रहना, खुद रेल विभाग के मंत्री का, ये दिखाता है कि कितनी तत्परता से मोदी सरकार रेस्क्यू रिलीज के साथ साथ इस रेस्टोरेशन के काम में लग गई है। अब ये भी जल्दी पता लगा लिया सरकार ने, ये मैनुअल एरर था, सिग्नलिंग एरर था, कारण क्या थे। तो ये अच्छा संदेश है कि एक मुखिया विभाग का खुद वहां बैठा हुआ है और चीजों को गति दे रहा है। बिल्कुल अमिताभ जी, और ये भी देखना होगा कि बुधवार सुबह का अगर टारगेट रखा गया है, जिस पर अब तेजी से काम चल रहा है, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कल देर रात की भी हमने तस्वीर देखी कि वो देर रात भी पहुंच गए। अब देखिए शुरुआत हुई है दिन की, अब वो फिर से यहाँ पर हैं, और निश्चित तौर पर वो एक एक तस्वीर को यहाँ से देखेंगे। वो ये जानते हैं कि अगर वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो और ज्यादा गति से काम यहाँ पर चलता रहेगा। बिल्कुल, अश्विनी वैष्णव का अगर पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो अगर कुछ चंद रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, हमने देखा है राजस्थान में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसके पहले एक बंगाल में हुई थी, तो 2-3 बड़ी रेल दुर्घटनाओं में देर रात वहां स्पॉट पे पहुंचे थे। अगर वहां पे फ्लाइट नहीं जा रही है तो ट्रेन से पहुंचे थे, विशेष रेल से पहुंचे थे, कार से पहुंचे थे, लेकिन स्पॉट पर वो लगातार पहुंच के खुद चीजों का जायजा ले रहे थे, और रेल मंत्री खुद मौजूद रहे। तो पूरी की पूरी टीम, चाहे इंजीनियरिंग की टीम हो, चाहे रेस्क्यू की टीम हो, सब पूरी तरह से हरकत में आ जाती है। अगर हम लोगों ने पहले भी देखा है कि इंक्वायरी की रिपोर्ट पूरी होने में सालों लगते थे, अगर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन ठीक से सुचारू रूप से चालू होने में कई दिन, 2-3 दिन लग जाते थे, स्पॉट पर पहुंचने में लोगों को टाइम लगता था जो रेस्क्यू टीम होती थी। लेकिन इस बार अब कम से कम ऐसी गति आ गई, एनडीआरएफ की टीम इतनी जल्दी पहुंचती है। स्थानीय जो लोकल, इस बार उड़ीसा सरकार का भी बहुत जबरदस्त समर्थन रहा, खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, रेस्क्यू रिलीफ देख रहे थे, लोगों को अस्पताल पहुंचाने की का मुआयना कर रहे थे। तो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा टीम एफर्ट रहा है इस बार, स्टेट गवर्नमेंट का भी, केंद्र सरकार का भी, प्रधानमंत्री का वहां जाना भी अच्छा संदेश दिया था। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो मिलकर संदेश दे रही हैं कि अगर कोई आकस्मिक ऐसी विपदा आती है, आकस्मिक ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, तो अगर सब एकजुट रहें तो मुश्किलों पर काबू पाने में दिक्कत नहीं होती है, जिसको लीड खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और अश्विनी वैष्णव ने पिछले 2 दिनों से लगातार वहां बैठकर ये जता दिया है
कि अगर इन चीजों को दुरुस्त करने में वो खुद पीछे नहीं हटेंगे। अगर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वो खुद ज्यादा समय देंगे वहां पर चीजों को दुरुस्त करने में। और हम तस्वीरों में देख रहे हैं वो लगातार जो वहां पर अधिकारी भी मौजूद है उनसे भी बात कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स की टीम जरूर अमिताभ जी यहाँ पर लगाई गई होगी, क्योंकि इतने कम वक्त में ट्रैक को दुरुस्त करना, फिर वहां पर बुधवार सुबह से अगर टारगेट ये है कि वहां पे रेलगाड़ी का एक बार फिर से चल जाना, अब ऐसे में कोई चूक ना होने पाए, कोई ऐसी कमी न रह जाए जो भविष्य के लिए समस्या खड़ी कर दे, ये भी यहाँ से सुनिश्चित करना जरूरी बहुत होगा। बिल्कुल, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। 70 साल में कई जगहों पर तो रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन तक नहीं हुआ था। कई जगह ब्रॉड गेज, मीटर गेज जो पटरियां थी उनकी अपग्रेडेशन का काम नहीं हुआ था। पिछले 8-9 साल में प्रधानमंत्री मोदी के ये काम अब अपग्रेडेशन का, मॉडर्नाइजेशन का बहुत तेजी से चल रहा है। नई ट्रेनें आ रही हैं, पुरानी ट्रेनों को किनारे पीछे छोड़ा जा रहा है, तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। रेलवे सेफ्टी के ऊपर काफी काम हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन, नई ट्रेनें आ रही हैं जिनकी गति विदेश में चलने वाली मेट्रो ट्रेनों, जो बुलेट ट्रेन है, उनके बराबर पहुंचने की कोशिश हो रही है। तो ये तमाम